आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से शाम की चाय के साथ बनाए जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल से अज्जा के साथ हम ये स्नैक्स बना लेंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आलू के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कप हमने ये ले लिया है मैदा। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। मैदे में 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हमने ज़ीरा डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कलौंजी और ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। चाहे तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो ये जो हमने मैदे की डो तैयार करनी है, थोड़ी सी हार्ड रखनी है, इसको सॉफ्ट नहीं करना है। तो पानी हम एकदम इसके अंदर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और फिर इसको हाथों से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से ये हार्ड सी डो तैयार हो जाएगी। बहुत ही सिंपल से ये स्नैक्स हैं और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाते हैं। घर में मौजूद चीज़ों से बासानी आप ये बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अज्जा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए तमाम आटे को हमने समेट लिया है। अब इसमें अच्छे तरीके से हम ये मुक्कियाँ मारेंगे और हार्ड सी इसकी डो बना के इसको रेस्ट पे रख देंगे। इतनी देर में हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी बन के तैयार होती है आलू की स्टफिंग। तो इसके लिए 3 आलू ले लिए, 2 थोड़े दरमियाने साइज़ के, 1 छोटा-सा है। तो इनको हमने बॉयल कर लिया था। अब इनको ग्रेट कर लेते हैं ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहें। तो हम आलूओं को ग्रेट करने के बाद फिर इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इतनी देर में हमारा जो मैदा हमने भून के रखा हुआ है वो भी रेडी हो जाएगा। देखिए आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब एक पैन ले लिया हमने और पैन के अंदर डाल देते हैं ये 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चॉप किया हुआ हमने लहसुन डाला है और 1 चुटकी इसके अंदर ज़ीरा। लहसुन और ज़ीरे को हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे। बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लगी लहसुन और ज़ीरे की। अब ये 1 खाने का चम्मच भर के हमने बेसन ले लिया है। बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भूनेंगे कि बेसन का जो कच्चापन वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। आलू की स्टफिंग को बाइंड करने के लिए हम ये बेसन डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हमने, 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लिया है बेसन के अंदर और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भून रहे हैं। जलना नहीं चाहिए बेसन, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इतनी देर तक इसको भूनना है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हमने जीरा पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चाट मसाला। उन तीनों चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से बेसन के साथ मिक्स कर लेना है। अब हमने जो आलू ग्रेट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे इसके अंदर और उस मसाले के साथ आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर तक हमें इसको पकाना है कि ये पैन को छोड़ दे आलू का जो मिक्सचर है। तो क्रिस्पी से ही आलू के स्नैक्स की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है, चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब 1 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्ची डाल दी हैं और 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए ये पैन को छोड़ना शुरू हो गया आलू का मटेरियल। बस अब फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और स्टफिंग को ठंडा कर लेते हैं। अब इतनी देर में हमारी जो मैदे की डो है ये भी तैयार हो जाएगी। इसको हम एक बॉल के अंदर निकाल लेते हैं आलू की स्टफिंग को, उसको ठंडा कर लेते हैं। अब ये देखें आलू तो हमारे तैयार हैं। अब ये जो हमारी डो है इसको एक दफ़ा और हाथों से सेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। इस तरह से इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हम इसकी चपातियाँ बनाएंगे दोनों पेड़ों की। तो बोर्ड को हल्का सा मैदे से डस्ट करने के बाद फिर हम इसकी बड़ी सी चपाती बना लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये स्नैक्स बन जाते हैं। चाहें तो आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ये और बहुत ही कम अज्जा में बन जाते हैं। किसी महंगे मटेरियल की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसके लिए। घर में आलू तो मौजूद होते ही हैं, तो आलू से बना सकते हैं। देखिए ये हमने ये चपाती बनाई है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है इसको, थोड़ा बारीक ही रखा है। इस तरह से 2 चपातियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब ये जो आलू की स्टफिंग है हमारी, इसको अच्छे तरीके से इस चपाती के ऊपर फैला देना है। हर तरफ इसको एक जैसा रखना है। पूरी स्टफिंग हमने इस चपाती के ऊपर फैला दी है। अब ये
चम्मच को हल्का सा पानी से गीला करके और इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रेस कर दिया ताकि स्टफिंग निकले नहीं। अब जो हमने दूसरी चपाती तैयार करके रखी हुई है, ये इसके ऊपर लगा देते हैं। अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया हमने। अब ये हमने ले लिया है कुकी कटर। आप चाहें तो किसी बॉटल वगैरह के कैप से भी ये बना सकते हैं। तो हम ये चांद के शेप में बना रहे हैं स्नैक्स। किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। लगेंगे तो ये मज़ेदार ही खाने में। आप कोई भी शक्ल इसकी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखें, ये कुकी कटर से हम इसको काट लेते हैं। इस तरह से तमाम स्नैक्स हम तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स हमारे रेडी हो रहे हैं। देखें, इस तरह से तमाम स्नैक्स को हम कट कर लेते हैं। ये स्नैक्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी से ये स्नैक्स हैं। देखिए, तमाम स्नैक्स हमारे तैयार हो गए। अब ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। इतनी देर तक इनको फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी से बने थे ये और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। शाम की चाय के साथ भी आप बना सकते हैं इनको। बड़े भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे इनको। और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं ये। इसके लिए बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ते हैं। घर में हर चीज़ मौजूद होती है। इन चीज़ों से आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। देखिए, इनके वो बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। तो बस हम इनको निकाल लेते हैं। देखें जनाब, ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। उनका कलर देखें कितना प्यारा सा इनके ऊपर कलर आया है। तो आलू से बने हुए ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तो अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।